अब हम लोग घन तथा घनमूल देखेंगे। तो घन का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को अगर मान लेते हैं कि जैसे a पर पावर 3 है, तो ये हमारा जो है 3 बार अगर लिखे हैं कोई भी संख्या को 3 बार गुना करेंगे तो इस पर पावर a पर पावर जो है 3 देंगे, और ये 3 को ही 3 पावर अगर है तो उसको घन कहा जाता है, और ये तो आधार हुआ ही। और घनमूल जो होता है, जैसे हम लोग वर्गमूल का चिन्ह देते हैं, वर्गमूल का चिन्ह देंगे, और वर्गमूल में यहाँ 2 रहता है छुपा हुआ बेस में हमारे रूप में, तो यह जो आता है यहाँ पर अगर हम लोग 3 लिख देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, घनमूल। तो और इसका वैल्यू जो होता है अगर तोड़ेंगे तो a पर पावर जो है 1/3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है पावर, तो ये बटा में चला जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं यही चीज जो है हम लोग घनमूल निकालें 216 का निकालते हैं, तो ये आता है क्यों घनमूल 6 गुना 6 गुना 6। तो इसमें से जो है 3 जोड़े में से जो है एक को अगर बाहर करना, 3 का अगर एक ग्रुप बना हुआ है उसमें से एक को बाहर करते हैं तो हमारा जो है घनमूल हो जाता है। ये हमारा 6 हो जाएगा इसका घनमूल। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों को घनमूल घन याद है तो उसका घनमूल निकाल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग एक ही तरीके से बना सकते हैं, वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से पहले हम लोग जो भी संख्या दिया हुआ है उसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर 3 का जोड़ा लगा लेंगे, 3 में जो भी रहेगा उसमें से एक को बाहर किया जाएगा, उसका जो मेन रूप होगा बेस होगा उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, और वह जो होगा हमारा जो होगा घनमूल आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे ऐसा होता है, तो वो देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर 29 का जैसे हमारा जो है 29 का क्यूब जो है इतना होता है, तो अगर घनमूल में हमारा दे दिया जाए 24,389, तो इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा आएगा घनमूल में 29 गुना 29 गुना 29, 3 बार आया, तो 3 बार जब आएगा तो उसमें से एक बाहर कर लोगे तो ये हमारा 29 हो जाएगा, इसका घनमूल टूट जाएगा, तो ये हमारा घनमूल हो जाएगा। और यह जो है 29 का घन जो होता है वो 24,389 होता है। तो हम लोगों को कुछ जो है घन को याद करना होगा, जिसको कि हमने बोर्ड पर लिखा है, इसको याद कर लेना है। 1 का घन जो है 1 होता है, 2 का घन निकालेंगे तो 8 आएगा, 3 का घन 24, 4 का घन 64, 5 का घन यानी क्यूब अगर है तो 125, 6 का घन जो है 216, 7 का घन अगर हम लोग निकालते हैं 7 पर पावर 3 तो यह होता है 345, 8 पर पावर 3 जो होगा ये 512, 9 पर पावर 3 जो होता है 729, 10 पर पावर 3 जो है 1000, 11 पर पावर 3 जो है 1321, 12 पर पावर 3 जो है ये होगा 1728, 13 का घन जो होता है वह 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913 यानी 4913, और 18 का घन जो है 5832, और 19 का घन जो है 6859, 20 का घन 8000, 21 का घन 9261, 22 का घन 10648, 23 का घन 12167, 24 का घन 13824, 25 का घन 15625, और 26 का घन जो है 17576, 27 का घन 19683, और 28 का घन जो है 21952, 29 का घन जो है 24389, और 30 का घन 27000 आता है। तो इसके बेस पर हम लोग घन और घनमूल से संबंधित जो है प्रश्न अभी हम देखेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। चलिए हम लोग जो है देखेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करके कि आखिर हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है कि घनमूल जो है 64 पर पावर -4 और भाग दिए हैं इसको 125 पर पावर -2 से, यह किस मान के बराबर है। तो इसका जो हम लोग ने बोला था कि घनमूल में जो भी होगा पहले वो हम लोग लिखेंगे, तो 64 पर पावर -4 अब बटा 125 पर पावर -2 है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें जो है पावर जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 125 पर पावर 2 है, तो यहाँ पर जो है जब माइनस आता है तो ये उलट जाता है, तो इसको उलट देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा घनमूल 125 का स्क्वायर यानी 125 गुना 125 बटा 64 पर पावर 4 है तो 64 को 4 बार लिख देते हैं। ठीक है, ये पलट गया। अब जो है हम लोग देखेंगे कि इसका गुणनखंड करके क्या होगा। तो यहाँ पर जो घनमूल है तो इसमें से एक को बाहर कर लेते हैं हम लोग, जो है 3 में से एक को बाहर कर लेते हैं, सिंपल सा बात है। तो 1/64 आ जाएगा, और घनमूल जो होगा यहाँ पर ये 125 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 5 और गुना 25 गुना 5, यानी इसको 5 गुना 5 ही कर देते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, और 25 को तोड़ सकते हैं तो 5 गुना 5, 5 25 25 25 125, 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा 125 गुना 125, और यहाँ आ जाएगा 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौका 64। अब 3 में से एक बाहर करिएगा तो 1/64, गुना करिएगा 3 में से एक बाहर तो 1 5 ऊपर, और ये 3 में से एक बाहर यहाँ घनमूल है तो 1 5 यहाँ पे, और इस 3 में से एक बाहर करेंगे तो 4, तो ये आ जाएगा 25/4 चौक 16 6 बाकी 1 6 चौक 24 1 25 256। तो 25/256 हमारा जो है आंसर ए नंबर है, तो ये हमारा ए नंबर आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है
कि 1 - 1/1 प्लस रूट टू प्लस 1/1 माइनस रूट टू। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है कि हम लोग इसका जो है और इसका जो है हर का प्रमेयीकरण कर लेते हैं। हर का प्रमेयीकरण करने का मतलब ये हुआ कि नीचे में अगर रूट है तो उसको खत्म करने के लिए अगर प्लस है तो माइनस, यानी 1 माइनस रूट टू से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, और यहाँ पर जो है माइनस अगर है 1 माइनस रूट टू तो अंश और हर में 1 प्लस रूट टू से गुणा करना पड़ेगा। तो वो तरीका भी अपना सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट एलसीएम मेथड बनाने की जगह पर हम पहले जो है इसका रेशनलाइज करके देख लेते हैं हर का प्रमेयीकरण। तो इसमें देखेंगे कि हमारा दिया हुआ है 1 माइनस, इसका हर हम लोग निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस 1/1 प्लस रूट टू, इसका हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो 1 माइनस रूट टू बटा 1 माइनस रूट टू लिखेंगे, और प्लस 1/1 माइनस रूट टू, और इसको गुणा कर देंगे तो 1 प्लस रूट टू बटा 1 प्लस रूट टू। तो यहाँ आ गया हमारा 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस रूट टू, और यहाँ पर प्लस माइनस हुआ तो क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस 2 आ जाएगा, रूट टू का स्क्वायर 2। तो और उसी तरह से जो है प्लस करेंगे तो यहाँ 1 प्लस रूट टू आएगा, और बटा यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस उतना ही आएगा, तो 1 माइनस 2 आएगा। क्योंकि रूट टू का स्क्वायर हमारा जो होता है, यहाँ पर देख लेते हैं 1 माइनस रूट टू और इंटू 1 प्लस रूट टू का जो मान होगा तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, और यह जो होता है 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 होता है वैल्यू। हम लोग माइनस 1 रख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं रखते हैं। तो ये हो जाता है हमारा 1 माइनस रूट टू बटा माइनस 1, और प्लस 1 प्लस रूट टू बाई माइनस 1। तो अब यहाँ पर जो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसका मान जो हो जाएगा 1 और माइनस 1 का तो वैल्यू रहेगा नहीं, खाली साइन कर देंगे तो 1 हटा सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा 1 माइनस रूट टू, और यहाँ प्लस माइनस माइनस अगर होता है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस होगा तो माइनस 1 माइनस रूट टू। तो अब देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा और बचेगा 1, और दोनों माइनस है तो जुड़ेगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 रूट 2। देखिए ऐसा आंसर कुछ है, तो 1 माइनस 2 रूट 2 जो है बी ऑप्शन है हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। ये तो हर का प्रमेयीकरण के बेस पर हुआ, और हम लोग जो है अगर सीधा बनाना चाहते हैं, जैसे हमने बताया कि एलसीएम मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं, तो देखते हैं कि एलसीएम मेथड से हमारा क्या बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग एलसीएम मेथड से भी बना देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस रूट टू और प्लस 1/1 माइनस रूट टू। इसमें एलसीएम लेंगे तो पूरा में ले रहे हैं, तो 1 माइनस रूट टू और ये हो जाएगा 1 प्लस रूट टू, इसका एलसीएम। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो 1 माइनस रूट टू और ये 1 प्लस रूट टू आ जाएगा, और इससे भाग देंगे तो माइनस में तो प्लस वाला है, प्लस है तो माइनस वाला आएगा, तो 1 माइनस वाला आएगा, तो 1 माइनस रूट टू, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे रहे हैं तो प्लस वाला आएगा, तो 1 प्लस रूट टू। तो ये कितना आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू तो कितना होता है माइनस 1 होता है, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये माइनस 1 हो गया ना, तो माइनस 1 माइनस इसका ब्रैकेट छोड़ देंगे तो माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस रूट टू और प्लस 1 प्लस रूट टू। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का कितना हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना, कुछ कट रहा है प्लस 1 माइनस 1 खत्म, तो ये बच जा रहा है हम लोगों का माइनस 1 और प्लस 2 रूट 2 बटा माइनस 1। ये माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस में और प्लस माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 रूट 2 बटा 1, तो इसको 1 लिखने की नीचे जरूरत नहीं है, तो 1 माइनस 2 रूट 2, तो ये बी ऑप्शन आ गया तब भी। ठीक है, इस तरह से जो हम लोग जो है दोनों तरीके से बनाएंगे।